एक दो दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें समाचार आया कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से जो यात्रा बंद थी, जयपुर से डिग्गी के लिए आएगी पदयात्रा, भरेगा लक्खी मेला। मन में उत्सुकता हुई मन में उत्सुकता हुई कि आखिर इस डिग्गी का इतिहास क्या है। क्यों हजारों लाखों पदयात्री यहाँ पर आते हैं, क्यों यात्री दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो मैंने गूगल में जब इसका इतिहास सर्च किया तो कुछ ऐसे निकल कर आया और उनको मैंने कविता के माध्यम से पिरोया है। आप सभी जरूर सुने। मालपुरा जिला टोंक में धरती राजस्थान, मोत्याला कल्याण धनी दिन दिन बढ़ती शान। जयपुर मालपुरा रोड पर है डिग्गी वाला धाम, दुखिया सुखिया गरीब अमीर आवे लोग तमाम। डिग्गी का कल्याण धनी का है बहुत पुराना धाम। आओ सुनाता हूँ कहानी कैसे हो गया नाम। देश विदेश का यात्री पूनम को भरमार, जल झूलनी एकादशी भक्ता का आर न पार। लक्खी मेला जोर का जयपुर से आवे रेला, सब पैदल आवे झूमता लागे नया नवेला। मनोकामना पूरी होसी सभी लगावे आस। प्रभु दयाल आवे यात्री राख पूरो विश्वास। अब देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार है कि अप्सराएं थी नाच रही इंद्र के दरबार, देख उर्वशी नाचते हंसने लगी जोरदार। इंद्र के दरबार में नर्तकियां अप्सराएं नाच रही थी। उस समय उर्वशी को जोर से हंसी आ गई और इंद्रदेव क्रोधित हो गए। तो आगे क्या बात बनती है कि इंद्रदेव क्रोधित हुए, जट से दिया श्राप, 12 वर्ष है उर्वशी रहो मृत्यु लोक में आप। कि हे उर्वशी, तुमने सभा को बिगाड़ा है, बीच में जोरदार हंसने लगी हो, मैं नाराज हूं और उसको श्राप दिया कि आप 12 वर्ष मृत्यु लोक में रहो। आगे क्या घटना घटती है। सप्त ऋषियों के आश्रम रहती आप दिन रात, करती सेवा बंदगी और भजन प्रभात। मुनि हो गया सब खुशी के मांग बेटा वरदान, बापूजी माने पुगाए दो इंद्रदेव स्थान। कि हे महाराज, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वापस मेरे मूल स्थान इंद्रदेव पहुंचा दो। वहीं एक डिगवा राजा रहते थे, तो उनको बाग में घूमते हुए देख लिया तो डिगवा राजा मोहित हुआ। देख समय की बात, हे सुंदरी मनमोहिनी तुम चलो हमारे साथ। डिगवा राजा कहता है, हे सुंदरी, मेरा बहुत बड़ा विशाल राज्य है, तुम मेरे साथ चलो। मैं अप्सरा इंद्र की पहले उनको जीतो आप, नहीं जीते राजा अगर तो मैं दूंगी एक श्राप। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दोनों ओर महायोगी, डिगवा राजा हार गया, अब हो जा कुष्ठ का रोगी। तो डिगवा राजा की हार होने से उर्वशी ने उनको श्राप दे दिया और उसके कुष्ठ रोग हो गया। अब राजा का शरीर कुष्ठ से पीड़ित हो गया, वो बहुत समस्या में आ गया, परेशान हो गया, उसका शरीर जर्जर झड़ने लगा कि कोढ़ी बन गया डिगवा, हो गई बड़ी समस्या। भगवान विष्णु राजीकरण करने लगा तपस्या, भगवान विष्णु को राजी करने के लिए वो तपस्या करने लगा। घोर तपस्या आप करी, विष्णु को लिया बुलाए, जीव गुणों दुख पारियो इको करो उपाय। हे ईश्वर, हे भगवान, मेरा जीव बहुत दुख पा रहा है, इस रोग से मुझे मुक्ति मिलाने का कोई रास्ता बताएं, कोई उपाय बताएं। तो विष्णु जी कहते हैं कि सुन राजा अब ध्यान से जाना नदी के पास, वहां दफन एक मूर्ति मंदिर बनाना खास। कि एक मैं फला जगह बता रहा हूं, वहां नदी है, वहां जाकर एक मूर्ति दबी हुई है, उसको बाहर निकालना और उसका मंदिर बनाना। तो राजा धूमधाम कर अर्चना राजा बनाया मंदिर, मोत्यारा कल्याण धनी जैकी मूर्त बैठी अंदर। जैसे ही मंदिर का निर्माण हुआ, मूर्ति स्थापना हुई, कंचन सी काया हुई,
हुई कामना पूरी, सबका सबकी इच्छा पूर्ण करो हे डिग्गी के त्रिपुरारी, सबकी इच्छा पूर्ण करो हे डिग्गी के त्रिपुरारी। तो ये कहानी थी हमारे नज़दीक ही, ज़्यादा दूर नहीं, राजस्थान में टोंक जिले में मालपुरा तहसील के पास, मालपुरा से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर डिग्गी का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। उसके इतिहास को जब जाना तो उनको एक कविता के माध्यम से प्रेरणा का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है आप सबका प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद, ऐसे ही ये प्यार स्नेह मेरे प्रति बना रहेगा, और मेरे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करोगे और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाओगे, या और मुझे क्या सुधार की गुंजाइश है वो आपके अमूल्य विचार मेरे सामने आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।